सऊदी अरब पर हमले, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। कहा पाकिस्तान बाहिमी एतमाद और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चंद लोग बार बार तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस आग से आप खेल रहे हैं ये सब कुछ जला देगी, ना कूदें इसमें, ना छलांग लगाएं इसमें, ना खुद को फन्ने खान बनाने की कोशिश करें, ना साबित करने की कोशिश करें आप नहीं हैं। पाकिस्तान एक लिए कि अगर ईरान ने अटैक किया, जो कि ईरान भी जो है वो सऊदीया में कोई मक्का मदीना पे अटैक नहीं कर रहा है, वो जो अमेरिकन बेसिस है या अमेरिकन की जो ऑयल रिफाइनरी या जहाज खड़े हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये जाकर ईरान मालिक बहुत बुरे हाल है हमारे। उस समय ये डिपेंड करता है कि सऊदी अरब इस डिफेंस डील का क्या करेगा। क्या सऊदी अरब ये बोलेगा कि ईरान से हमें खतरा है, तुम कुछ करो, या सऊदी अरब ये बोलेगा कि ठीक है ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे, कम से कम हूथियों के खिलाफ कुछ करो। तो भैया पाकिस्तान को पड़ी हुई लकड़ी लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है। एक तो ये ईरान और अमेरिका के बीच में पीस मेकर बने, इनका ये धंधा नहीं चला तो अब इसकी तख्तियां उखड़ रही हैं इस्लामाबाद टॉक की। ऊपर से सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया तो सऊदी के ऊपर हूतियों ने बोल दिया है धाबा, और पाकिस्तान को दी है धमकी यदि तुम बीच में आए तो तुम्हारे एक भी जहाज को यहाँ पर बाबल मलदेव और जो लाल सागर है उससे गुजरने नहीं। ये सूरत हाल है कि सऊदी अरब ने यमन पे हमले किए और वहाँ से जवाब आया। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ। ये नक्शा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने और हमारे जर्नैलों ने बड़ा सोच समझ के ये काम किया है। ईरान से पहले ये यकीन दहानी ले ली थी कि ईरान सऊदी अरब पे हमला नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर करेगा तो पाकिस्तान की फौज कहाँ मौजूद है हम जरा देखते हैं। मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा था। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मैं आपको अगर दायरा बना के दिखा सकूं तो यहाँ पर है। ये आपको येलो दायरा नज़र आ रहा है। इसको हम नीचे करते हैं तो जो हमले हुए हैं अभी सऊदी अरब के अंदर वो यहाँ हुए हैं। ये जो रेड दायरा है यानी पाकिस्तान की फ़ौज जहाँ तैनात है सऊदी अरब में वो काफ़ी दूर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान का जो सऊदी अरब से मुआहदा है वो मुआहदा ये है कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको आपने समझना है कि अगर सऊदी अरब बराह रास्त इस जंग में चला जाता है और ये कितनी खतरनाक जंग हो सकती है, ज़रा हम ये खबर देखते हैं। जो यमन के अंसारुल्लाह हैं उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया कैरिड आउट स्ट्राइक्स ऑन सनाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट prompting them to retaliate with missiles and drones targeting Abha International Airport. They warn airlines to avoid Saudi airspace until the blockade on Sanaz airport is lifted. Thank Iran for supporting humanitarian flights and vow to continue military operations until the blockade. And सऊदी अरब ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अब यमनी अंसारुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा हम हमले जारी रखेंगे। ये बहुत बड़ा सीज फायर था जो इनके दरमियान चल रहा था और बड़ी मुद्दत से चल रहा था। ये ब्रेक हुआ है और कैसे हुआ है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो कुव्वतें मालिक बहुत बुरे हाल है हमारे। उस समय यह डिपेंड करता है कि सऊदी अरब इस डिफेंस डील का क्या करेगा। क्या सऊदी अरब यह बोलेगा कि ईरान से हमें खतरा है, तुम कुछ करो, या सऊदी अरब यह बोलेगा कि ठीक है ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे, कम से कम हूथियों के खिलाफ कुछ करो। ऐसा बोलेगा? सोचने वाली बात है। यह सोचने वाली बात है कि सऊदी अरब एक्चुअली बोलेगा क्या पाकिस्तान को, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना मजबूर है, इतना ज्यादा मजबूर है कि अगर सऊदी अरब प्रेशर डालता है पाकिस्तान के ऊपर तो और कोई पैसा देगा नहीं उसको। नोबडी विल गिव द मनी। IMF वाला बड़ा स्ट्रक्चर्ड मामला है दोस्तों। तो ये आने वाले दिन बताएंगे, पर मुझे कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के जो मांगने का टैलेंट है उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेगा कि पैसा भी मिल जाए और उसको खून पसीना भी ना बहाना पड़े। आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान विल ट्राई एंड फाइंड अ वे, वरना पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान आज तक करता चला आया है। पाकिस्तान एक बार फिर ईरान की पीठ पे खंजर उतार। सिस्टम टू सऊदी अरेबिया अंडर अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। पाकिस्तान has deployed a full squadron of around 16 aircraft. ये JF-17 है और HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम। 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान ने ड्रोन के डिप्लॉय करे हैं। ये अभी की बात नहीं, पहले की बात है, ठीक है। ये खबर है 18 मई की, रॉयटर्स की खबर है 18 मई की। तो आप ये मत सोचना कि मैं जुलाई की बात, ये पाकिस्तान डिप्लॉय कर चुका है सऊदी अरेबिया। लड़ाई के बीचों बीच डिप्लॉय करा था उसने। One of the government sources who has seen the text of the confidential defense pact said it provides for the possibility of up to 80,000 Pakistani troops being deployed to Saudi Arabia to help secure the kingdom's borders alongside Saudi forces. अच्छा जी,
यानी कि 8,000 इन्होंने भेज दिए हैं, और ये जो 8,000 हैं, ठीक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ 10% है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, जो कि इस ऑफिशियल कहता है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। 80,000 ट्रूप्स पाकिस्तान सऊदी अरब भेज सकता है। अब सवाल यह है कि हाल फिलहाल में क्या हुआ, जो चाइनीज कंपनीज थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो एनर्जी पैदा कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही थी, ये कि अगर ईरान ने अटैक किया, जो कि ईरान भी जो है वो सऊदीया में कोई मक्का मदीना पे अटैक नहीं कर रहा है, वो जो अमेरिकन बेसिस है या अमेरिकन की जो ऑयल रिफाइनरी या जहाज खड़े हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये जाकर ईरान के खिलाफ खड़े होंगे, ये बात की जा रही है। और आपको पता है ईरान के खिलाफ कई जगह पर मुझे कई लोगों ने बताया है कि जुम्मे के खुतबे में और कई जगह पर ईरान के खिलाफ भी बात की जा रही है कि ईरान जो है वो गलत है, ईरान ये कर रहा है वो कर रहा है करके पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि एक माहौल बनाया जा रहा है ईरान के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान की फोर्सेस गई हैं, अगर उन्होंने फाइटर जेट वगैरह भेजे, तो सर वो इजराइल के लिए नहीं है, वो ईरान के लिए है। और अगर ईरान से पाकिस्तान लड़ेगा, जो कि अमेरिका की खातिर हम अफगानिस्तान में भी साथ देते रहते, तो अफगानिस्तान नहीं है सर ईरान। ईरान बहुत मार लगाएगा, अफगानिस्तान भी लगा रहा है, अफगानिस्तान से भी जो है वो जूते छोड़ के, हमने वेपन छोड़ के भागना पड़ा था अमेरिकन को। ईरान तो उससे भी बुरा कहेगा, वो तो ये भागता हुआ को खींच खींच के वापस लाके मार लगाएंगे वो लोग। इन्होंने जो सोचा था कि एक कमजोर कंट्री है, छोटी कंट्री है, हम इसको दबा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो सर ईरान ने तो ऐसा पटक के धोया कि सर मैं तो ईरान की फैन हो गई। ठीक है, मैं उनकी उस रिजीम की फेवर में नहीं हूँ जो पहले थी, या जिस तरह से वो लोग सख्ती करते थे अपने लोगों पे, फीमेल्स पे और सब, उसके मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। लेकिन अमेरिका के साथ उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, गल्फ कंट्रीज के साथ उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये लोग जिस तरह से समझ रहे थे कि जी अमेरिका की वजह से हमें बड़ी, हम हिफाजत से हैं, हमें बड़ा सिक्योर, हमें क्योंकि अमेरिकन बेसिस यहाँ पर है, तो आज उनको पता लगा होगा कि अमेरिकन बेसिस की वजह से ही उनको मार लगी। पाकिस्तान अगर ये गलती करेगा, जो कि लगता है कि हमारे लोगों को, तो आपको पता है ना, डॉलर दिख जाते हैं तो फिर उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आ रहे हैं, और ये जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत खतरनाक बात है, इनकी तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनकी दुश्मनी बेहतर है अमेरिकन की, बजाय इसके कि इनकी दोस्ती है। दोस्ती में तो हमारा गला काट के चले जाएंगे, फिर कहेंगे सॉरी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इससे तो बेहतर है उनकी दुश्मनी ले लें तो ज्यादा अच्छा है सर। ये वो लोग हैं जो आपको मीठा मीठा खिला के और साथ गर्दन काट देते हैं, अमेरिकन वो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप वो है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या तारीफ है, क्योंकि उसने भारत के 2-4 जहाज गिरा दिए ट्रंप ने। तो भाई आपको ट्रंप से कहलाने की जरूरत है, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने जहाज गिराए थे। आपको जरूरी है कि आपको ट्रंप बताए कि आपने जहाज गिरा दिए, तो वो 6 से शुरू होकर 11 पे पहुंचा, तब आपको आपके प्राइम मिनिस्टर को और सबको। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ था तो छाती चौड़ी करके बोला जा रहा था कि एक पर हमला सब पर हमला बोला जाएगा। पाकिस्तान की तो वाट लग गई, अफगानिस्तान ने कई बार हमला किया, सऊदी बचाने नहीं आया है। पर मुनीर सऊदी जाकर वहां पर साइन कराया है कि सऊदी पर यदि हमला हुआ तो हम सऊदी को बचाएंगे। अब देखो एक ये लोग इतने मूर्ख हैं कि सऊदी पर यमन पीछे साइड से हमला कर रहा है और पाकिस्तान की सेना आगे बैठी हुई है। भैया तुम्हारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली उड़न तस्तरी है JF-17, उसको लेकर जाते और हुतियों के हमले से सऊदी को बचा लेते, पर ये नहीं बचा पाए हैं। ऊपर से सऊदी के जहाजों के ऊपर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उससे भी ये लोग सऊदी के जहाजों को बचा नहीं पा रहे हैं। तो सऊदी भी लाल हो गया है कि इन सालों ने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, हम पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और इनकी फौज एक पहरेदार की तरह दुम दबाए बैठी हुई है, ना हमला करती है ना ही कुछ कहती है। हमला भी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनको अब लग रहा है हुतियों का डर, क्योंकि हुती जो जिहादी हैं वो बहुत खतरनाक हैं। उन लोगों ने इजराइल और अमेरिका के जहाजों को कई बार निशाने पर लिया है और पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि यदि सऊदी और हमारी जंग के बीच में कूदे तो तुम्हारे जहाज भी यहीं से गुजरते हैं, लाल सागर से, सुएज नहर से, उनको हम निशाना बनाएंगे। इसलिए पाकिस्तान दुबक के बैठ गया है कि 2-4-10 जहाज ही हमारे, उनके ऊपर ही हमला बोल दिया तो हम भीख मांगने के लिए, तेल और अन्य चीजों को खरीदने के लिए अन्य जहाज कहां से लेकर आएंगे। और इसलिए पाकिस्तान की चारों तरफ से लंका लग गई है। इस्लामाबाद एक और का सत्यानाश हो गया, ऊपर से हुतियों के साथ युद्ध हो गया सऊदी का।